हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। विक्रम वैताल को कंधे पर डालकर चला और हमेशा की तरह रास्ता काटने के लिए वैताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। रियासत नरसिंहपुरा में राजा हरगोविंद दास नाम का एक राजा था और उसी राजमहल में उनकी दासी गंगा के कमरे में नागेश और नागेश्वरी निवास करते थे। उस दिन राजा हरगोविंद दास के इकलौते बेटे युवराज शक्तिनाथ का जन्मदिन था। महाराज, उनकी बहू अरुंधति और अरुंधति की 3 बेटियां सब खुशियां मना रहे थे। बड़े-बड़े दरबारी राजकुमार को उपहार दे रहे थे। राजमहल की दासी गंगा भी बधाई देने आई। गंगा, तुम? हाँ राजकुमार जी, नागेश और नागेश्वरी आपको बधाई देने के लिए आए हैं। नाग देवता, हमारी बहू को भी आशीर्वाद दो कि भगवान उसे इस बार बेटा दे। सुनिए, आप शिकार पर जा रहे हैं, रघु को साथ लेके जाइए। क्या जरूरत है? क्यों? तुम जो हमारे साथ हो, दिन रात हमारे मन में तुम्हारे प्यार की मधुर वीणा बजती रहती है।
जुदा ना होंगे, तन मन जुदा न होंगे। मैं तेरा मन तू मेरा तन, तन मन जुदा न होंगे, तन मन जुदा ना होंगे। जो कोई तुझ पर आंख उठाए, फिर वो जग में रह ना पाए। तेरी कसम वो आग लगाऊं, सारी दुनिया ही जल जाए। सब प्रेमी हो जाए जुदा, पर नागर नागिन जुदा न होंगे, नागर नागन जुदा न होंगे, जुदा न होंगे, जुदा न होंगे। राख चिता की मांग में भर के खाए कसम तेरा बदला लूंगी। तेरी कसम खूनी के लहू से अपनी सोनी मांग भरूंगी। बेटे, जो होना था हो गया। बोलो नागेश्वरी। महाराज, आज नाग पंचमी के शुभ दिन पर, जबकि राजकुमार को चाहिए था मेरे पति को प्यार से दूध पिलाते, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं राजकुमार से इस अनर्थ का बदला ले सकूं। मेरे साथ आओ बेटी। बेटी, राजकुमार ने जानबूझकर तुम्हारे नागेश की हत्या नहीं की। उसने तीर चलाया एक मृग की तरफ, और किस्मत ने उसे मोड़ दिया तुम्हारे नागेश की तरफ। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मुझसे मेरा पति छीन लिया गया और उसके सीने में राजकुमार का तीर था। बेटी, जिस दिन कोई इंसान राज सिंहासन पर बैठता है, उस दिन
उसके लिए सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हमारे लिए राजकुमार में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। राजकुमार की संतान में सिर्फ 3 बच्चियां हैं, बेटा नहीं है। कुछ दिनों के बाद राजकुमार की पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। हमारी और राजकुमार की ख्वाहिश है वो बेटा ही हो। राजकुमार उसे एक नजर देख लेगा, फिर अपने आप को वो तुम्हारे हवाले कर देगा। बेटी, क्या कुछ दिनों के लिए तुम राजकुमार को जीवत दान नहीं दे सकते? ठीक है, मुझे मंजूर है। रक्षाबंधन के दिन साल में एक ही बार क्या बात है बहन? क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। कुछ बात तो जरूर है। तो मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? बताओ वरना तुम्हें मेरी कसम। भैया, आज मैं तुम्हें आखिरी बार राखी बांध रही हूँ। क्या कह रही हो तुम? हाँ भैया, तुम्हारे जीजा जी के हाथों भूल से एक नाग की हत्या हो गई और नागिन उनके खून की प्यासी है। जब वो ही नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ रहूंगी? मैं कहाँ रहूंगी? रक्षाबंधन के दिन हर भाई अपने बहन की सुहाग की रक्षा की कसम खाता है। बहन, नागन तो क्या, यमराज भी तुम्हारे सुहाग पर हाथ नहीं डाल सकता। अलभद्र, तुम्हें देखकर हैरानी भी हुई और खुशी हुई। भैया को मैंने ही बुलाया है। आप आज अभी इसी वक्त पिताश्री के वहां चले जाइए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपको एक निर्दय नागिन की इज्जत, हाँ, महाराज के अंधे और बहरे इंसाफ का शिकार नहीं होने दूंगी। बच्चा पैदा होते ही मैं भी वहां चली आऊंगी। नहीं, हम एक कायर की तरह अपने पिताश्री को धोखा देकर इंसाफ और मौत से नहीं भाग सकते। इंसाफ हमारा धर्म है। मौत तो हर इंसान की किस्मत है, किसी की आज तो किसी की कल। तो मैं उस नागिन को खत्म कर दूंगा। इससे पहले तुम्हारी तलवार को मेरी तलवार से टकराना होगा। नहीं, ये क्या है? एक राजा की इज्जत। काश के हम सिर्फ राजा होते, बाप न होते। अब बाप के प्यार से मजबूर है और मैं नागिन के प्यार से मजबूर हूं। सदियों से यही परंपरा चलती आई है कि नाग की हत्या करने वालों से नागिन ने हमेशा बदला लिया है। तो तुम माफी की भीख नहीं दोगी? माफी? मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मेरे पति ने राजकुमार को डस लिया होता तो क्या आप उसे माफ कर देते? और मैं आपसे दया की भीख मांगती तो क्या आप उसे दे देते?
को हटा मेरा नहीं। ये मेरा हुक्म है। महाराज के हुक्म से मजबूर हूं। ये महल से संगीत की आवाज क्यों आ रही है? कल रात राजकुमारी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। राजकुमार के यहाँ बेटा? कुछ दिनों के बाद राजकुमार की पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। राजकुमार उसे एक नजर देख लेगा, फिर अपने आप को वो तुम्हारे हवाले कर देगा। पोता होने की बधाई हो महाराज। उमाशंकर, हमारे कुल में ये पहला बच्चा है जो अपने पिता की मृत्यु का साया बनकर आया है। आदित्यस्यं नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरं सहस्रेषु दारिद्र्यं न प्रजायते। महाराज, बच्चे की जुबान पे आप शहद रखिए और इसके कानों में ओम शब्द का उच्चारण कीजिए। पिला रहे हैं और वो भी मेरे दुश्मन के बच्चे। कितनी भोली भाली है ये बच्चियां। इन्हें ये भी नहीं पता कि इनके पिता की मृत्यु गले मयान देव देवता अयं बलं भुजंगले मयान देव देवता। इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल रुक गया और विक्रम से किया प्रश्न। बता विक्रम, क्या नागिन राजकुमार को डस लेगी? जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। नहीं बेताल, नागिन राजकुमार को नहीं डसेगी। क्यों? इस संसार में जितनी भावनाएं हैं, ममता उन सब से गहरी है। नागिन भी एक मां थी। महाराज ने राजमुकुट उसके चरणों में रखा, उसने उसे ठोकर मार दी। किंतु जब उसने देखा कि वो राजकुमार का खून करके उन भोली भाली बच्चियों से उनके पिता का साया छीन रही है और वही भोली भाली बच्चियां अपने हाथों से उसके बच्चों को दूध पिला रही हैं,
तो उसकी ममता पिघल गई। बदले की सीमा से ममता बहुत आगे निकल गई। और रही बात पति की चिता पर बदला लेने के लिए कसम खाने की, मौत ने हमको जुदा किया, पर नागर नागिन जुदा न होंगे, जुदा न होंगे, जुदा राजकुमार को बचाने के लिए नागिन ने अपना बलिदान दे दिया। ना वो जिंदा रहेगी, ना उसे कसम पूरी करनी पड़ेगी। बेताल, ये तो सिर्फ एक इंसान ही है जो इंसान को बेदर्दी से मार सकता है, वरना एक जहरीली नागिन भी इंसान को मारने से पहले सोच में पड़ जाती है, उसे माफ कर सकती है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोलना नहीं। तू बोलेगा तो मैं छू मंतर हो जाऊंगा। तू बोला तो ले मैं जा रहा हूं। कहानी का फिर वही अंत और फिर वहीं से एक नई शुरुआत। अब सोच रहा था विक्रम, और कितनी कथाएं शेष हैं वैताल के पास, और कितने प्रश्न हैं जिन पर विक्रम को अभी न्याय देना बाकी है। विक्रम वैताल के कार्यक्रम को आज यहीं रोकते हुए हमारे मन में भी यही प्रश्न है, क्या इन कथाओं का अंत कभी संभव है? शायद कभी नहीं। आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी प्रस्तुत करते हुए हम अपने लाखों करोड़ों दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद कहते हैं। आपको अनेक शुभकामनाएं देते हुए भारी मन से आज ये विक्रम और वैताल कार्यक्रम आपसे विदा। आपके स्नेह के हम सदा आभारी रहेंगे। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम